हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे डी ट्रिपल एस बी के एमसीक्यूज। तो आज है सेकंड डे और हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑर्गन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द absorption of nutrients? First option is stomach, second is small intestine, third is large intestine, fourth is esophagus। ठीक है, तो हमें ये बताना है कौन सा ऑर्गन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। व्हाट एंजाइम बिगिंस द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द माउथ? यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है या फिर स्टार्च भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कौन सा एंजाइम डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को स्टार्ट करता है माउथ में? फर्स्ट ऑप्शन इज लाइपेज, सेकंड इज पेप्सिन, थर्ड इज अमाइलेज, फोर्थ इज लैक्टेज। तो जैसे मैं तो अभी सिर्फ इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस कर रहा हूं, तो आपको इन सभी एंजाइम्स का फंक्शन पता होना चाहिए। लाइपेज का क्या फंक्शन है, पेप्सिन का क्या फंक्शन है, अमाइलेज का फंक्शन, लैक्टेज। तो इसका राइट आंसर है अमाइलेज। तो अमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को मोर सोल्यूबल फॉर्म यानी कि इसमें माल्टोज में ब्रेक डाउन कर देता है। और मेनली जो ये एंजाइम है इसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, तो आपको क्या पता होना चाहिए? स्टार्च का डाइजेशन हो जाता है माउथ में सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम की हेल्प से। किसमें? माल्टोज में। ठीक है, तो इसका कितने परसेंट डाइजेशन होता है? 30% स्टार्च इज डाइजेस्टेड इनटू द माउथ विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। और इसी सलाइवा के अंदर एक और इम्पोर्टेंट एंजाइम होता है जिसका नाम है लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम का फंक्शन क्या है? लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल इन एक्शन। अगर हमारे फूड पार्टिकल के साथ या एयर से कोई बैक्टीरिया हमारे माउथ में एंटर कर जाते हैं, तो ये लाइसोजाइम उन बैक्टीरियाज को किल कर देगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको लाइपेज का फंक्शन, पेप्सिन, अमाइलेज, लैक्टेज सभी का डिटेल से पढ़ना है। तो अभी मैंने इसका आंसर बताया अमाइलेज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रैकिया ड्यूरिंग swallowing? यानी जब आप खाना खा रहे हो तो वो ट्रैकिया में ना जाए और फूड पाइप में ही जाता रहे। यानी हमने खाना खाया तो वो ईसोफेगस के अंदर जाना चाहिए, वो तो जा रहा है। ठीक है, इसको दोबारा सही से ड्रॉ करते हैं। ये खाना ईसोफेगस के अंदर तो जाना चाहिए, बट हमारी ट्रैकिया के अंदर ना जाए। विंड पाइप भी कहते हैं ट्रैकिया को। अगर विंड पाइप के अंदर खाना जाता है तो हमें कफिंग होने लग जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर बताना है। अब आपको फर्स्ट ऑप्शन है यूला, सेकंड इज एपिग्लोटिस, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। ठीक है, तो इसका आंसर है एपिग्लोटिस। क्या होता है? ये जो ट्रैकिया है विंड पाइप, ठीक है, इसके ऊपर एक जो ये होल सा बनता है, ये एक्चुअली मोर अच्छे से हम प्रोनाउंस करें तो ये बनेगा लैरिंग्स के ऊपर। इस होल को या ओपनिंग को कहते हैं ग्लोटिस। क्या कहते हैं? ग्लोटिस। इस ग्लोटिस के ऊपर क्या होता है? एक फ्लैप, कार्टिलेजिनस फ्लैप। इस फ्लैप का नाम है एपिग्लोटिस। यानी आप इसको कह सकते हो एक ढक्कन है। जब आप खाना खा रहे हो, इसमें तो विंड जानी चाहिए, तो ये ढक्कन या फ्लैप क्लोज हो जाएगा खाना खाते हुए। इस क्वेश्चन को वो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि हमें खाना खाते हुए बात क्यों नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारा एपिग्लोटिस अच्छे से बंद नहीं होगा और हमारा जो फूड है वो ट्रैकिया या विंड पाइप में चला जाएगा। इवन वो ऐसा भी दे सकता है कि 3-4 फ्रेंड्स इकट्ठे बैठकर खाना खा रहे थे और एक को एकदम से क्या हुई, कफिंग स्टार्ट हो गई। तो उस कफिंग का रीजन क्या है? उसके
उसकी जो फूड पाइप थी उसके ग्लोटिस का जो फ्लैप था एपिग्लोटिस वो क्लोज नहीं हुआ, जिसकी वजह से फूड पार्टिकल्स कहाँ चले गए, ट्रैकिया या विंड पाइप में चले गए। ठीक है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं और पूछता हूँ, इस लैरिंग्स को क्या कहते हैं? ह्यूमंस के अंदर इस लैरिंग्स को कहते हैं वॉइस बॉक्स। जब ये वाइब्रेट, यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन देखो, अब आप डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने अगर चैप्टर रीड किया है तो आपको बेसिक फंक्शन, सारे एंजाइम के फंक्शंस ये सब पता होने चाहिए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, सेकंड इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, थर्ड इज absorption of nutrient, and fourth is production of bile। तो इसका राइट आंसर है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। अभी आप इन ये चेक करेंगे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कहाँ होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट कहाँ होता है, प्रोडक्शन ऑफ बाइल कौन सा ग्लैंड करता है। ये क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में राइट करने हैं, या फिर अगर आप कमेंट बॉक्स में राइट नहीं भी कर रहे हैं तो आपको अपनी बुक में हाईलाइट कर लेना है कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बताया गया था क्लास में। ठीक है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बाइल? बाइल के लिए कौन सा ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है? फर्स्ट ऑप्शन है पैनक्रियास, सेकंड लीवर, थर्ड गोल ब्लैडर एंड फोर्थ इज स्टमक। राइट आंसर इज लीवर। ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस बाय विच फूड इज मूव्ड थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बाय रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन? फर्स्ट यानी कि ऐसे जो फूड पार्टिकल होता है वो ईसोफेगस यानी फूड पाइप के अंदर मूव करता है। तो ऐसा तो नहीं है कि आपने डाला और वो पाइप की तरह वो डायरेक्ट जाता जा रहा है। मीन्स ऊपर से एकदम से यहाँ से स्टार्ट हुआ और एकदम से ग्रेविटी के थ्रू वो नीचे जा रहा है। ग्रेविटी के थ्रू भी नीचे जा रहा है, बट उसके अंदर एक स्पेशल टाइप की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट होती है, हमें उसका नाम बताना है। जैसे कि ये यहाँ से थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और फूड पार्टिकल को आगे पुश करेगा। ठीक है। तो ये फूड पार्टिकल यहाँ से, ये जो फूड पाइप है ये वाले पार्ट से, इस पार्ट से क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट। जब फूड पार्टिकल को आगे पुश कर दिया जाएगा तो ये पार्ट रिलैक्स कर जाएगा एंड नेक्स्ट पार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। ऐसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की मूवमेंट चलती रहेगी। तो वो बतानी है हमें। इसका फर्स्ट ऑप्शन है पेरिस्टालिसिस, सेकंड इज सेगमेंटेशन, थर्ड इज हाइड्रोलिसिस, फोर्थ इज एब्जॉर्प्शन। तो राइट आंसर है पेरिस्टालिसिस। आपको एक ये सेगमेंटेशन वाला पार्ट जरूर पढ़ना है अपनी बुक से, ये भी पूछा जा सकता है बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेरिस्टालिसिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। वेयर डज प्रोटीन डाइजेशन प्राइमरली अकर? आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट बताना है जहां पे प्रोटीन का डाइजेशन मेनली होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज माउथ। माउथ में किसका होता है, मैंने बताया था, स्टार्च का। ऐसे ही आप सेकंड ऑप्शन स्टमक, थर्ड इज स्मॉल इंटेस्टाइन, फोर्थ इज लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। तो राइट आंसर इज स्टमक। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच एंजाइम इज सिक्रेटेड बाय पैनक्रियास टू एड इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन? विच एंजाइम इज सिक्रेटेड बाय द पैनक्रियास टू एड इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन? ये क्वेश्चन काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। डायरेक्शन ऑफ प्रोटीन बताना है आपको। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज पेप्सिन, सेकंड इज ट्रिप्सिन, थर्ड ऑप्शन अमाइलेज, फोर्थ ऑप्शन लाइपेज। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोटीन बताना है तो इसका आंसर पेप्सिन भी बन सकता है कुछ स्टूडेंट के कोडिंग एंड ट्रिप्सिन भी बन सकता है। तो वो सोचेंगे ये क्वेश्चन चैलेंज हो जाएगा, बट नहीं। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। विच एंजाइम इज सिक्रेटेड बाय पैनक्रियास? तो हमें पैनक्रियास का एंजाइम बताना है जो डायरेक्शन ऑफ प्रोटीन करे, डायरेक्शन करे प्रोटीन का, बट वो रिलीज या सीक्रेट कहां से हुआ होना चाहिए, पैनक्रियास से। तो इसका राइट आंसर बनेगा ट्रिप्सिन, क्योंकि पेप्सिन कहां पे रिलीज होता है, स्टमक में। अब आपको
ये बताना है पेप्सिन को रिलीज कौन करता है या सीक्रेट कौन करता है, कौन से सेल्स होते हैं, एंड ये किस फॉर्म में रिलीज होता है, एक्टिव और इनएक्टिव, उस फॉर्म का नाम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विलाई एंड माइक्रोविलाई आर स्ट्रक्चर्स फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। सिंपली विलाई एंड माइक्रोविलाई क्या होते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। अब जिसको एक आइडिया है कि एब्जॉर्प्शन मेनली कहाँ होता है, तो वो भी इसका आंसर राइट कर सकता है, सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टमक, सेकंड इज स्मॉल इंटेस्टाइन, थर्ड इज लार्ज इंटेस्टाइन, फोर्थ इज इसोफेगस। तो इसका राइट आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वहां पे कौन रिस्पॉन्सिबल है, विलाई एंड माइक्रोविलाई, जो कि सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे, जिससे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन या कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए पूछा जा सकता है कि अल्कोहल का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा। किसका पूछ रहा हूं, अल्कोहल या इथेनॉल। तो इसका आंसर आएगा स्टमक। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। बट अल्कोहल का पूछा जाए मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, किसका पूछ रहा हूं, अल्कोहल का, नॉट फूड और अदर पार्टिकल्स, वो होता है स्टमक में। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक, न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड, सेकंड ऑप्शन एक्टिव वेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, थर्ड ऑप्शन ब्रेक डाउन फैट्स, फोर्थ ऑप्शन इज एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। तो इसका राइट आंसर है एक्टिवेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि एंजाइम्स किस फॉर्म में रिलीज होते हैं स्टमक में, इन एक्टिव फॉर्म, इन एक्टिव फॉर्म। और इस इनएक्टिव फॉर्म को क्या कहते हैं, प्रो एंजाइम और जाइमोजेंस। क्या कहते हैं, जाइमोजेंस। इन जाइमोजेंस को एक्टिव करने के लिए HCl इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कोई एक जाइमोजन का नाम, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है स्टमक में, बट ये बनता है पेप्सिनोजन की फॉर्म में, यानी ये क्या है, प्रो एंजाइम या जाइमोजन, जिसके ऊपर फंक्शन करेगा HCl, और ये किस में कन्वर्ट कर देगा इसको, एक्टिव पेप्सिन, जो क्या करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 11, which organ is responsible for the production of and secretion of digestive enzyme and insulin। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है लीवर, सेकंड पैनक्रियास, थर्ड इज गोल ब्लैडर एंड फोर्थ इज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका राइट आंसर आएगा पैनक्रियास। इसीलिए ही इसको क्या कहते हैं, हिट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि इसके पास दोनों फंक्शन है, कौन से, एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। अब ये एंडोक्राइन एक्सोक्राइन क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जब करेंगे, ग्लैंड वाला चैप्टर, तब डिस्कस करेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड से आप मेनली ये याद रख सकते हैं, ये क्या रिलीज करते हैं, हॉर्मोन्स। तो पैनक्रियास से रिलीज होने वाले हॉर्मोन्स भी पता होने चाहिए, कौन से होते हैं, वो होते हैं इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। इन हॉर्मोन्स के बारे में भी हम बाद में लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बस ये याद रखना, इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, कम, ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करेगा, डिक्रीज। और ग्लूकाकॉन इसी ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करेगा, इंक्रीज। तो एक्सोक्राइन में क्या फंक्शन आ जाएगा, फिर जितने भी हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स या सिक्रीशंस पढ़ रहे हैं, वो सारी आ जाएंगी एक्सोक्राइन पार्ट के। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे।
विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉमनली रेफर्ड एज फूड पाइप? इतना सिंपल क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रैकिया, सेकंड इज इसोफेगस, थर्ड इज स्टमक, फोर्थ इज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसोफेगस इज द राइट आंसर। और इसके अंदर हमने एक चीज अच्छे से भी पढ़ी थी, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन विच इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस। इसको अभी हमने पीछे डिस्कस भी किया था क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ गोल ब्लैडर? Produce digestive enzyme, store and concentrate bile, absorb nutrient, break down carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन करना एंजाइम्स का फंक्शन है, और गॉल ब्लैडर का मेनली फंक्शन है स्टोर एंड कंसंट्रेट बाइल। तो एक ब्लैडर से वर्ड मुझे और याद आ रहा है, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, इसका क्या फंक्शन होता है? यूरिनरी ब्लैडर, जैसे गोल ब्लैडर क्या कर रहा है, बाइल को स्टोर कर रहा है, वैसे यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, यूरिन को सिक्री सॉरी स्टोर करता है। छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे साथ में, हर क्वेश्चन के साथ एक दो कंसेप्ट छोटे छोटे लर्न करते जाओगे तो क्या हो जाएगा, आपको कंसेप्ट्स डेवलप होने स्टार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, विच स्ट्रक्चर कनेक्ट्स द माउथ टू द स्टमक? माउथ से स्टमक को कनेक्ट करने वाले ऑर्गन का नाम बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज pharynx, सेकंड इज इसोफेगस, थर्ड इज duodenum, थर्ड फोर्थ इज रेक्टम। तो इसका राइट आंसर है इसोफेगस, जिसे फूड पाइप भी कहते हैं। फिर से याद करो, इसका एक फंक्शन बताया था मैंने, पेरिस्टालसिस, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। इस टाइप से इन क्वेश्चंस को बार बार पीछे के टॉपिक से रिलेट करके आप लर्न करेंगे तो आपको बुक्स को रटना नहीं पड़ेगा, आपके कंसेप्ट क्वेश्चन से ही बनने स्टार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट टाइप ऑफ मसल टिश्यू इज फाउंड इन द वॉल ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड हेल्प इन पेरिस्टालसिस? आप एक छोटी छोटी चीजें सोचेंगे तो आपके क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे। स्केलेटल मसल्स कौन सी होंगी? बोन्स से रिलेटेड, कार्डिक, हार्ट, और स्मूथ मसल्स मेनली हमें पता है इनवॉलेंट्री से याद करना है, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं है, नॉट कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फोर स्ट्राइएटेड क्या होती है? जिनके अंदर डार्क लाइट, डार्क लाइट यानी इसको आप डार्क मान लो, जो ये बनाया मैंने व्हाइट, और ये जो खाली रीजन है ये लाइट, फिर डार्क, फिर ये वाला पार्ट लाइट, फिर ये डार्क। ऐसी जो डार्क और लाइट बैंड्स डेवलप होते हैं, इन्हीं को ही क्या कहते हैं, स्ट्राइएशंस या स्ट्रिप्स, जो क्या होती हैं, स्ट्राइएटेड मसल्स। ठीक है, तो इसका आंसर बताओ, डाइजेस्टिव ट्रैक में कौन सी मिलेंगी? स्केलेटल मसल्स क्या होती हैं? बोन से मिलती हैं, तो ये तो नहीं होंगी। कार्डिक हार्ट में होती हैं। स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स के अंदर मिलती हैं। स्ट्राइएटेड डार्क एंड लाइट, ये स्ट्राइएटेड अपीयरेंस की वजह से इन्हें कहते हैं स्ट्राइएटेड मसल्स, और इसके अंदर आती हैं स्केलेटल मसल्स,